आज की क्लास में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 52 अपन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 13। तो हमें इसके प्लेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम लिख लेते हैं 52 अपॉन क्वेश्चन मार्क के प्लेस में एक्स पुट कर देता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ भी एक्स पुट कर देता हूँ अपॉन 13। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ। एक्स से एक्स मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 52 इंटू 13 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 52 इंटू 13। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हो जाए 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। 13 एक पेयर यहाँ जाएगा 13 और 2 का भी एक पेयर यहाँ जाएगा। 13 टू जा 26। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है 8464 प्लस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू 10। तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, पहले क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो इसका वर्गमूल डायरेक्ट अगर मैं निकाल दूँ तो आप देखो, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, चलो इसको डिवाइड के मेथड से ही आप कर लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए, पेयर बना दिया आपने। ठीक है, अब 9 बार जाएगा ये 9 81, सब्ट्रैक्ट किया आपने 3 6 4। ठीक है, 9 का दुगना 18 आपने करा, यहाँ 2 बार जाएगा, यहाँ भी 2 दूना 4 2 8 16 2 1 2 और 1 3 92 आया। कितना आया, 92 आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो आया हमारे पास 92 और प्लस अंडर रूट में एक्स मान लेता हूँ इज इक्वल टू 102। अब यहाँ मैं अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 102 माइनस 92 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस किया और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, जब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर कर देगा, तो एक्स इज इक्वल टू 100 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस में 100 आ जाएगा और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर क्या आया था, 26 आया था। इस क्वेश्चन में देखिए आप, अंडर रूट पूरा है देखिए, और अंडर रूट फिर अंडर से 2500 है प्लस 961 बराबर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर कह रहा है। तो हमें जानते हैं, पहले हम स्क्वायर रूट ही ऐसे लगा देंगे। देखिए, तो इसका वर्गमूल जो होता है 25 का वर्गमूल 5 होता है, 00 का 10 50 आ गया, प्लस 961 जो होता है 30 का होता है 900, तो 31 के नियरेस्ट है, तो ये हो गया 31 का। ठीक है, अब इन दोनों का वो कर दोगे तो 1 का 1 538। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 81 का वर्गमूल 9 आता है। ठीक है, 9 बराबर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर कह रहा है। तो हम जानते हैं 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 जो होता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए आप देखिए, अंडर रूट है 176 प्लस 2401। हमें ये देखना है कि पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। 2401 जो है अगर हम 50 से करता हूँ इसका, तो 5 बचे 2500 होता है इसका। ठीक है, तो ये जो है, अब अगर मैं 49 को 49 से गुणा कर दूँ तो देखो 9 81 का 1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक ऑलरेडी क्या है 1 इसके उसमें आता है। ठीक है, तो ये जो है 2401 जो है 49 का क्या है, स्क्वायर है, प्लस ऑलरेडी यहाँ कितना 176। इन दोनों को क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। ठीक है, 176 है ये। अब 9 6 15 का 5 7 4 11 और 1 बार 1 और 1 2 225 जो होता है वो ऑलरेडी किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो इसका आंसर क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अंडर रूट 49, तो 14 यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 होता है। अब इस 9 को जब इसमें प्लस कर देंगे 29 में, तो प्लस हमारे पास 49 का 7 होता ना, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया। 7 49 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, कितना आएगा 36, 36 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 को इस 19 में प्लस कर देंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 को किस में जोड़ देंगे, 11 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16। 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 को फिर हम प्लस 5 में ऐड कर देंगे ना, तो प्लस 5 कर देंगे तो ऊपर से स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 होगा। इसको
ईयर यहाँ से इधर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए हम 32 को क्या लिख सकते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं, अगर से फैक्टर करूँ तो मना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 चक्को 4 गुणा 4, 4 चक्को 16 दूना 32 लिख सकता हूँ। देखो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 4 चक्को 16 तिया 48 लिख सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अपॉन हमारे पास √8 है ना, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू √3 लिख सकता हूँ। इसके ऊपर से भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। इसमें देखो पेयर मिल गया तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस इसमें भी 4 बाहर आ जाएगा। देखो 4 का पेयर मिल गया तो √3, और यहाँ भी हमारे पास 2 का पेयर मिल जाएगा तो 2√2 प्लस यहाँ भी हम 2 बाहर ले लेंगे तो 2√3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 है तो 4 बाहर ले लेते हैं। 4 अपॉन क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे होंगे आप। इसमें 2 कॉमन है, देखिए तो 2 बाहर ले लेता हूँ, अपॉन 2 बाहर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 विल भी यहाँ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये बाहर मैंने कॉमन ले लिया। इस पूरे नंबर से पूरा नंबर कैंसिल हो गया है और 2 से 4 भी कैंसिल, 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 2, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा, 2 आया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये वो 4 चौको 16 दूना 32 वही नंबर बैठा, 4 चौको 16 तिया 48 वही नंबर बना, 2 दूना 4 दूना 8 वही नंबर बन रहा है, 2 दूना 4 तिया 12 ही नंबर। पेयर बाहर बन जाएगा तो इसको हम बाहर ले लेंगे ना, पेयर बन गया तो इसमें पेयर नहीं मिला तो √2, तो यहाँ मैंने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ 2 कॉमन ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 √24 प्लस √216 अपॉन √96 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ये आपको सेल्फ सॉल्व करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 50। ये भी क्वेश्चन भी आपको सेल्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 1 प्लस x अपॉन 169 इज इक्वल टू 14 अपॉन 13। तो x का मान क्या, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पूरा स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, पूरा स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो लिखेंगे 1 प्लस x अपॉन 169, ठीक है। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो अगर ये स्क्वायर रूट में हटा दूँ तो क्या करूँगा, इसका 14 अपॉन 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों टर्मों का क्या करने पर, स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस x अपॉन 169 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 अपॉन 13 का 169 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जब मैं एलसीएम ले लूँगा तो ये हो जाएगा इसका 169 एलसीएम हो जाएगा, 169 एलसीएम हो जाएगा, और ठीक है 169 इसके नीचे 1 मान लेता हूँ तो 169 यहाँ आ जाएगा। देखो 169 प्लस x इज इक्वल टू 196 अपॉन क्या हो जाएगा 169, ठीक है। ये नंबर तो सेम आ गया, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर हो जाएगा 196, ये है 196 माइनस हो जाएगा 169। तो अब इसको क्या यहाँ लिख देता हूँ, चलो -169, ठीक है। x इज इक्वल टू 7 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 8 बच गया, 8 में से 6 घटाओगे तो 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी 27 आएगी आई थिंक। ये क्वेश्चन देखिए आप, √4/3 लिखा हुआ माइनस √3/4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि √4 का जो स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो 2 होता है, 3 का √3 लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस √3 का तो √3 ही रह जाएगा और इस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका मैं रेशनलाइज करता हूँ, इस नंबर का क्या करता हूँ रेशनलाइज, 2/√3, √3 से क्या करता हूँ ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √3 यहाँ भी आ जाएगा, √3 दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस √3/2 ये ऐसे रहेगा क्योंकि इसमें तो नीचे अंडर नहीं है, तो ये हो जाएगा 2/3 अपॉन ये हो जाएगा 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 माइनस √3 बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 दूना 6 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा एलसीएम। इस 2 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 √3, अब इससे यहाँ कर देंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 √3 में से माइनस कर देंगे हम 3 √3,
ठीक है, माइनस कर देंगे तो 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3/6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, इट विल बी वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज से क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आए होंगे। ये मैथमेटिक्स का स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने कराया आपको, इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और मैं आपको रेगुलर क्लास इसी प्रकार से देते रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13 you will do self।